हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सारे। लेके आ गए मैं आपके लिए आज का आपका डीआरडी एमटीएस का लेक्चर, जो कि एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर होने वाला है। जैसे कल हमने देखा था आपके रामसर कन्वेंशन की साइट जेके रन में, फिर आपके बायोस्फीयर रिजर्व देखे। आज हम उनको देखने वाले हैं कि कौन कौन सी बायोस्फीयर रिजर्व आपको यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर, जो एक प्रोग्राम है जिसमें वर्ल्ड की कुछ 700 कुछ ऐसे साइट्स जो वर्ल्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे जीव जंतु, कुछ ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनको कंजर्व करते हैं। तो इंडिया में वैसे तो टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, लेकिन जैसे कल मैंने बताया था, सिर्फ 11 को ही आपके मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में अभी तक हिस्सा बनाया गया है। क्यों बनाया गया है, कैसे बनाया गया है, कब से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, सब देखेंगे। कौन प्रोग्राम करवाता है, क्योंकि एक आपके लिए एक आजकल आप देख रहे हैं कि हर जगह आपके नए जीव जंतु पाए जा रहे हैं। फिर गोवा में अभी अभी आपका ब्लैक पैंथर देखा गया है। तो ये सब इन्वायरमेंट थोड़ा हॉट टॉपिक हो जाता है, तो ऐसी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। डायरेक्टली नहीं तो आपसे कम से कम ये तो पूछा ही जा सकता है कि आपसे मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व है कहाँ, या आपकी बायोस्फीयर रिजर्व कौन सी स्टेट में। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो उसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को आगे लेते हुए चलते हैं और लिस्टिंग पूरी देखेंगे। फिर देखेंगे कौन सी बायोस्फीयर रिजर्व में कैसे जानवर पाए जाते हैं, कौन सी वहाँ पे कौन से टाइप का पेड़ है, ठीक है। फिर पेड़ पौधे किस टाइप का, सब देखेंगे। तो बस अब मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो लेक्चर में। शुरू करते हैं। ओके, ये है आपकी बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। कल हमने देख लिया था टोटल कितनी आपकी 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। आई थिंक मैंने अपना अबे टर्न ऑन माई कैमरा। हाँ, मैंने कैमरा ऑन कर दिया। ओके, और इससे पहले मैं भूल जाऊँ, आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को आपको बतानी है। ओके, देयर समथिंग दैट नीड टू बी टोल्ड। ओके, यस। एक तो ये कि हमारे डिफेंस का मैवरिक बैच, आपको पता है कि 4 मई से वाईफाई डिफेंस का कोड यूज़ करने पे आपका स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप 9555092179 पे मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ओके, और सभी डिफेंस एग्जाम्स के लिए गाइज इस चैनल पे सब्सक्राइब कराए बच्चे को, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलते हैं डिफेंस की बेस्ट एवर एजुकेशन पूरे हिंदुस्तान में। और उसके बाद हम ये एक नया चैनल लॉन्च कर आपका ये 7 मिनट्स ट्रेक, एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है, जिसमें 7 मिनट की वीडियोस होंगी कुछ, और आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाएंगी। तो आज ही से ज्वाइन करिए और अपने जो भी जर्नी आपके जिस भी एग्जाम की उसको पाइए। शुरू करते हैं। हमने कल देखा था आपके ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में। ओके, पहली बात, लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है आपकी गल्फ ऑफ मन्नार। अगर आपको लग रहा है मैं गलत हूँ तो आप मेरे को कमेंट पे कर सकते हैं। मैंने बहुत जगहों पे सर्च करा तो मेरे को गल्फ ऑफ मन्नार मोस्टली जगहों पे मिला। तो आपको गल्फ ऑफ मन्नार इज द लार्जेस्ट, गल्फ ऑफ मन्नार इज द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। अगला, नंदा देवी पहली बायोस्फीयर रिजर्व थी जो इंडिया में एस्टैब्लिश हुई थी। इट वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1986, 1986 में आपकी एस्टैब्लिश हुई थी। ओके, आपको अगर इस पर डिस्प्यूट है तो आप मेरे को विद प्रूफ कमेंट में लिख सकते हैं। मैंने बहुत जगह पे ढूंढा था, वहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार आ रहा था, कहीं पे नीलगिरी आ रहा था, तो इसलिए मैं गल्फ ऑफ मन्नार लिख रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लेसेस में आपको गल्फ ऑफ मन्नार था। ओके, और नंदा देवी आपकी पहली थी, और ये 1986 में स्टैब्लिश हुई थी। अब देखते हैं आपके मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन सी आती हैं। पहले देखते हैं मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व आखिरकार है क्या। लॉन्च इन 1971 यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। पहली क्वेश्चन क्या आ जाता है कि कौन आपका मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व बनाता है, तब आपको यूनेस्को बनाता है। यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व एक इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है, जो एम करता है आपका एक एस्टैब्लिश करने के लिए साइंटिफिक बेसिस, जिसमें साइंस के बेसिस पे आप रिश्ते इम्प्रूव करेंगे लोगों का और आसपास के वातावरण का, मतलब पीपल एंड एनवायरनमेंट के बीच में जो आपके रिलेशनशिप है। मैन एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम है वो आपका कंबाइन करता है आपका नेचर, यानी आपका मतलब आसपास का वातावरण, और प्लस आपका सोशल साइंसेज जो कि हमारे एथिक्स मॉरल्स वगैरह होते हैं, इकोनॉमिक्स और एजुकेशन, जिससे ह्यूमंस के रोजगार में बढ़त हो, और जो भी हम एनवायरनमेंट से बेनिफिट ले रहे हैं वो हर किसी को इक्वली मिले, और हम नेचुरल जो हमारे मतलब सारे पेड़ पौधे और जंगल है, वातावरण है, उसको हम अच्छे से कंजर्व कर पाएँ, जिससे हम ह्यूमंस और हमारी नेचर एक साथ ग्रो कर पाए। ये एक आपकी वर्ल्ड नेक्टर का बायोस्फीयर रिजर्व है। ये टोटल इसके 701 साइट्स हैं अभी तक 124 कंट्री में, और इनमें से कुछ आपकी 21 ट्रांस बाउंड्री साइट्स है। ट्रांस बाउंड्री साइट से मतलब क्या होता है आपका, कि जो किसी एक कंट्री में नहीं होके एक से अधिक कंट्रीज में, वो जो बॉर्डर है उससे शेयर करके दो कंट्रीज एक साथ उसे मैनेज करती हैं। तो ये आपकी क्या होती है, 21 ट्रांस बाउंड्री साइट्स हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ओके, अब एमएबी प्रोग्राम में सबसे पहली साइट इंडिया की कौन सी थी। एमएबी प्रोग्राम में फर्स्ट इंडियन
साइट वॉज विच वन? फर्स्ट इंडियन साइट थी कौन सी आपकी? नंदा, सॉरी, नीलगिरी। ओ, एक मिनट से गलती हो गई गाइस। नंदा देवी आपकी 1986 में एस्टैब्लिश हुई थी, आपकी नीलगिरी 1986 में एस्टैब्लिश हुई थी। ये मैंने सच्ची गलती से बता दिया होगा। नीलगिरी वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1986। नीलगिरी वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1986। ओके, फर्स्ट इंडियन साइट कौन सी थी इसमें आपकी? नीलगिरी। फर्स्ट इंडियन साइट कौन सी थी आपकी? नीलगिरी। ओके, और कंचनजंगा जो था आपका वो लेटेस्ट है, लेटेस्ट है आपका। इट इज द लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया जो आपकी एमएबी प्रोग्राम के लिस्ट में गया है। यहाँ पर 11 हो जाता है, 11th हो जाता है। आप इतने को नोट करें, फिर तब तक हम मैं आपको और देख लूँ आपको और कौन सा पढ़ाने, क्योंकि आज फ्राइडे, क्योंकि फिर आपको मंडे क्लास होगी। ओके, आप इसको नोट करिए, तब तक फिर हम उसके बाद एक एक करके देखते हैं। मैं आपको 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ। ओके, किसी को कोई भी डाउट होता तो वो मेरे से नीचे पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में। मैं उसका डाउट पूरी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। ओके, कुछ ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगा या सर ऐसा कुछ नहीं है, आप कर सकते हैं। मैं सबके डाउट टेकअप करता हूँ। ओके, वो नंदा देवी वाली गलती के लिए माफ़ी। वो मतलब मैं होता है ना कि क्या जल्दबाजी में बोल गया। ये नीलगिरी ही आपके 1986 में स्टैब्लिश हुई थी, और यही आपकी फर्स्ट इंडियन साइट थी जिसको हमने एमएबी प्रोग्राम में डाला था। पूछा क्या जा सकता है कि एमएबी प्रोग्राम कौन चलाता है? आपका यूनेस्को चलाता है, यूनेस्को चलाता है। अब जो साइट्स नहीं है इसमें इंक्लूडेड, मैं उनको कट कर दूंगा। जो साइट्स आपकी इंक्लूडेड नहीं है, मैं उनको कट करने वाला हूँ। आप भी एक मैप बना सकते हैं जिससे आपको आसानी हो जाए। पहली बात, कोल्ड डेजर्ट नहीं है, कच्छ नहीं है, देहांग दिबांग नहीं है। ओके, और फिर आपका पन्ना भी नहीं है। ये हो गया आपके 4, 3 और है। कंचनजंगा है, सुंदरबन है, अगस्त्यमलाई है, आपका गल्फ ऑफ मन्नार है, पंचमरी है, अचानवाकार अमरकंटक है, सिमलीपाल है, सुंदरबंस है। फिर आपका ये मानस नहीं है, और एक आपका दिब्रू सैखोवा भी नहीं है। दिब्रू सैखोवा भी नहीं है। कितने बचे हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या? एक आपका शेषतलाम भी नहीं है। हाँ जी, शेषतलाम भी नहीं है। तो कुछ कितने कितने बचे हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कैसे? और हाँ, ये 11, 10 और 11। ओके, इतने हैं आपके। मतलब एक आपका नंदा देवी इज देयर इंक्लूडेड। ओके, फिर आपका पंचमरी इज इंक्लूडेड, अचनमाकार अमरकंटक इज इंक्लूडेड, ठीक है, सिमलीपाल इज इंक्लूडेड, सुंदरबन इज इंक्लूडेड, कंचनजंगा इज इंक्लूडेड, नौक्रैक इज इंक्लूडेड, नीलगिरी इंक्लूड होता है, गल्फ ऑफ मन्नार इंक्लूड होता है, अगस्ता मलाई भी इंक्लूड होता है, और आपका ग्रेट निकोबार भी इंक्लूड होता है। यही हैं इतने जो आपके इंक्लूड होते हैं किसमें? आपके मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम पे। एक बार लिस्टिंग लिख लेते हैं फिर से 11 हैं, सबके नाम में यहाँ लिखवा चुका हूँ। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। आपका नंदा देवी, ठीक है, कंचन, उसको कंचनजंगा भी बोलते हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नौक्रैक, सिमलीपाल, सुंदरबन, सिंधीबार, और उसके बाद फिर आपका पंचमरी, ANA अचनमाकार और अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर आपका नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार और अगस्त्यमलाई।
ये वो आपके 11 हैं जो आपके मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में इंक्लूडेड हैं। ओके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और एरिया क्या आप खुद ही बता सकते हैं, जैसे आपका नंदा देवी आपका हिमालयन रेंज का होगा, या आपका नंदा देवी आपका हिमालयन का होगा। गल्फ ऑफ मन्नार आपका गल्फ मतलब यहाँ पे मैंग्रोव पाया जाएगा। नीलगिरी में आपका वेस्टर्न घाट्स। ओके, ग्रेट निकोबार में आपका आइलैंडिक और आपका मैंग्रोव्स। अगस्ता मलाई में भी आपका वेस्टर्न घाट टाइप और आपका वेटलैंड टाइप। पंचवटी में आपका ड्राई वेजिटेशन है, थोड़ी सी ड्राई, थोड़ा सा जंगल, जैसे आपका साउथ अफ्रीका का होता है बिल्कुल, जैसे आप नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह पे देखते हो अफ्रीकन सफारी वैसा है। अच्छा, मैंने कहा, और अमरकंटक तो ऑलमोस्ट सेम है क्योंकि दोनों एमपी और छत्तीसगढ़ शेयर करते हैं। सिमलीपाल में आपका वही मैंग्रोव, तो थोड़ा जंगल टाइप का। सुंदरबन पूरा आपका डेल्टाइक रीजन है। नॉकरेक फिर आपका नॉर्थ ईस्ट और आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट ऐसे टाइप का है। कंचनजंगा आपको पूरा स्नोई। कंचनजंगा एक्चुअली ना बहुत ज़्यादा उसमें वेरिएशन है। ये आपका आर्टिक से लेकर आपका सब ट्रॉपिकल तक सारा कवर करता है क्योंकि ये पूरा पीक वाइज है। ओके, फिर आपका और तो कोई बचा नहीं, बस यही था आपका इसमें एमईबी प्रोग्राम में। और जो क्वेश्चन पूछा सकते मैंने आपको बता दिए। ठीक है, एमईबी प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही था, जो क्वेश्चन पूछा सकते हैं मैंने सारे आपको बता दिए। और ये पूछा क्या कर सकता है, कौन एमईबी प्रोग्राम चलाता है, कितनी इंडिया की साइट्स हैं, पहली कौन सी थी, आखिरी कौन सी है, अभी लेटेस्ट कौन सी है, और सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे, ये यही पूछा जा सकता है। आपका एक होमवर्क है कि आपको मेरे को बताना है कि शॉर्टेस्ट कौन सी है। फिर मैंने कल के लेक्चर में आपको ये भी बताया था कि ये ईस्टर्न मोस्ट, ये वेस्टर्न मोस्ट, ये नॉर्थन मोस्ट और ये साउथर्न मोस्ट अगस्ता मलाई। अब आपसे एमईबी प्रोग्राम के पूछें कि नॉर्थन मोस्ट, तो आपका नॉर्थन मोस्ट कौन सा होगा, आपका नंदा देवी। एमईबी प्रोग्राम के हिसाब से पूछें, एमईबी प्रोग्राम के हिसाब से अगर आपसे पूछा जाए तो आपका नॉर्थन मोस्ट कौन सा होगा, तो आपका नॉर्थन मोस्ट होगा आपका नंदा देवी एमईबी प्रोग्राम में। और ईस्टर्न मोस्ट आपका कौन सा होगा, नॉकरेक। वेस्टर्न मोस्ट कौन सा होगा आपका, अगर ऐसे आप लाइन खींचें, अगर आप ऐसे लाइन खींचते हैं तो पंचमढ़ी यहाँ पे है, अगस्त्य मलाई यहाँ पे, आपका पंचमढ़ी ही आप मान लीजिए। और आपका सतन मोस्ट कौन सा होगा, आपका अगस्त्य मलाई। सतन मोस्ट कौन सा होगा आपका, अगस्त्य मलाई। तो पंचमढ़ी और नीलगिरी में से अगर जो भी ऑप्शन में आएगा वो से मार्क कर सकते हैं, पंचमढ़ी और नीलगिरी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि यहीं पे खत्म हो जाता, नहीं, थोड़ा फैला होगा। तो पंचमढ़ी और नीलगिरी में से आप कोई भी वेस्टर्न में मार्क कर सकते हैं जो आपका आएगा। ओके, और फिर अगर ओवरऑल देखा जाए तो ईस्टर्न आपका ग्रेट निकोबार होगा। ओवरऑल अगर ईस्टर्न देखा जाए तो आपका ये होगा। और अगर लैंड मास की बात करें, हमने सदर्न मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट देखा था, और अगर हम लैंड मास की बात करें तो आपका नॉकरेक होगा। इतना मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। इतना वैसे डिटेल में जाएगी नहीं एग्जामिनर, लेकिन अगर जाएगा फिर भी मैंने आपको बता दिया। अगला देखते हैं आपके इंडिया के मेन इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क्स हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। ये मैं आपके एक मैप लेके आया हूँ, चाहे तो इसको नेट पे भी ढूंढ सकते हैं और चाहे तो आप इसे यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैप मेरे को बड़ी मुश्किल से मिला था, इतना क्लियर और इतना इंपॉर्टेंट। देखते हैं, पहली बात ऊपर से शुरू करेंगे आपका। ठीक है, यहाँ से जम्मू एंड कश्मीर जो लद्दाख कह रहे हो उसमें दो ही हैं, एक आपका हेमेस हाई ऑल्टीट्यूड और एक आपका किश्तवाड़। फिर अगर हम उत्तराखंड में आते हैं तो एक तो आपका है, हम आते हैं हिमाचल में, तो एक तो आपका क्या, कौन सा, ग्रेट हिमालयस। फिर हम आपका आते हैं नीचे उत्तराखंड में तो आपका वैली ऑफ फ्लावर, और इसी को हम नंदा देवी बोलते हैं। इसी को हम नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क बोलते हैं। यही आपकी नंदा देवी है। फिर आते हैं आपका कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट। फिर यहाँ आते हैं यूपी में आपका दुधवा। और राजस्थान में आएंगे तो आपका एक आ जाता है सरिस्का। फिर आपका आता है डिजर्ट नेशनल पार्क। फिर आपका आएगा रणथंभौर। ओके, फिर आते हैं आपका किसमें, गुजरात में आपका लिटर वन ऑफ कच्छ, गिर नेशनल फॉरेस्ट जहाँ पे आपका एशियाटिक लॉयन पाया जाता है। फिर आपका वेलवदार और आपका वंशता। फिर आएंगे आपका एमपी में आपका है वन विहार भोपाल जू। फिर आपका है शिवपुरी के बाद है आपका बांधवगढ़। लोग बंदीपुर और आपका बांधवगढ़ में बहुत कंफ्यूज होता है। बंदीपुर आपका कहाँ पे है, कर्नाटक में। बांधवगढ़ कहाँ पे है, आपका एमपी में। उसके बाद आते हैं आपका पेंच, काना, सतपुरा। ओके, फिर आते हैं छत्तीसगढ़ में आपका संजय गांधी नेशनल पार्क। ये भी पहले एमपी का पार्ट था, लेकिन जब से अलग हुआ है तो ये फिर एक मतलब छत्तीसगढ़ में होगा। और यहीं पे आपका अचनमकार और अमरकंटक है। फिर आता है क्या आपका ये संजय गांधी नेशनल पार्क। ओके, फिर आता है क्या आपका टडोबा। यहीं से आपकी वो अवनी जो टाइगर थी वो भागी थी, इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है। और फिर आता है कौन सा आपका नगजरी भी आपका एक महाराष्ट्र में छोटा सा है। उसके बाद हम आते हैं आपके गोवा में। तो गोवा में देखिए आपका एक ही है, वो कौन सा आपका मोलेम।
और यहाँ पे आपकी सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी है। फिर आता है आपका कौन सा, तेलंगाना। तेलंगाना में आपका नहीं, ये तो अभी वही चल रहा है ना, हाँ ये तो अभी छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में आपका एक है इंद्रावती और एक है आपका कंकड़ वैली। आंध्र प्रदेश और आपका तेलंगाना में एक ही है, वो कौन सा आपका इश्कवा का। उसके बाद नीचे आते हैं, पहले तमिलनाडु में देखते हैं कि आपका गिंडी है और एक आपका केरला, और आपके तमिलनाडु के बॉर्डर पे कौन सा आपका साइलेंट वैली। फिर आता है नीचे तमिलनाडु में यहाँ पे सॉरी आपका कर्नाटका में। कर्नाटका में आपका एक है डांडेली, फिर एक आपका बनीग्राता सफारी, बहुत इंपॉर्टेंट, एक आपका नागरहोल और बांदीपुर। जैसे मैंने बताया बंदीपुर और बांधवगढ़ में लोग बहुत कंफ्यूज है, तो बंदीपुर आपका कर्नाटका में है। फिर चलते हैं हम आपके ईस्टर्न साइड में। ईस्टर्न साइड में एक तो आपका कंचनजंगा, ये नेशनल पार्क भी है और आपका बायोस्फीयर रिजर्व भी है। फिर आपका एक नानडापा, आपका काजीरंगा जहाँ पे आपका वन राइड हाइनोसोरस पाया जाता है। फिर आपका केबल लामजाओ नेशनल पार्क, क्या आपका मणिपुर में, मैंने कल ही बताया था आपके लोकटक लेक के पास। फिर आपका एक सिरोही। ओके, फिर आपका ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बहुत इंपॉर्टेंट है, सैडल पीक है एक आपका माउंट हैरियट है और एक आपका बटन नेशनल पार्क है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। एक ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपसे पूछी जा सकती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि पंजाब के पास 9 नेशनल पार्क, ऐसी बहुत स्टेट्स हैं जिनके पास नेशनल पार्क नहीं है, लेकिन वो किसी ना किसी स्टेट के साथ शेयर करते हैं बाउंड्री। लेकिन पंजाब एक ऐसा है जो बिल्कुल शेयर नहीं करता। आप अगर देखें तो हरियाणा भी आपका जो, ये आपका हरियाणा है, तो आपका जो सरिस्का है उसके कुछ कुछ पोर्शन आपके हरियाणा में आते हैं, इसलिए हरियाणा इंक्लूड नहीं होता। लेकिन पंजाब के पास अगर आप देखें, पंजाब के पास कोई ऐसा नहीं है। पंजाब आपको ये रहा, दूर दूर तक कोई ऐसा नहीं है जो आपको शेयर करता हो। तो इसलिए पंजाब ऐसी एक इकलौती स्टेट है जहाँ पे नो नेशनल पार्क व्हाट्सएवर। ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। इंपॉर्टेंट मेजर स्टेट या इंपॉर्टेंट नॉर्थन स्टेट भी आप कह सकते हैं जहाँ पे आपका नो नेशनल पार्क है, कोई भी नेशनल पार्क नहीं है। इसमें आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हो जाता है, सॉरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। मेरे ख्याल से आपको आने वाले सारे एग्जाम से बहुत हेल्प करने वाला है ये टॉपिक। अब चलते हैं आपके अगली, ये है आपकी इंडिया की टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। ये भी मैं मैप लेके आया हूँ, आप इससे अगर अच्छा आपको मैप मिलेगा आप उसको भी देख सकते हैं। मेरे को यही एक अच्छा मैप मिला था, इसलिए मैं यही लेके आया, और ये बहुत ही आपका क्राउडेड सा मैप है। तो मैं इसको यही कहूँगा कि इंडिया में क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि कितनी आपकी है अभी तक टाइगर रिजर्व। तो आपकी 50+ हो गई हैं, 50+ हो गई हैं। और लेटेस्ट आपकी औरांग थी, औरांग आपकी लेटेस्ट है, ओके, जो आपकी बनाई गई है, ये असम में ही है औरांग। और ये आपके मानस, फिर आपका काजीरंगा, इन सब से एरिया से निकाल के, और इसे हम औरांग और जो आपका कामलांग है, औरांग और जो कामलांग, इनके ऑलमोस्ट सेम टाइमिंग पे बनाई गई। तो या तो आप औरांग बोलेंगे या कामलांग, आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा। और औरांग को हम आपका मिनी काजीरंगा भी बोलते हैं, औरांग को हम आपका मिनी काजीरंगा भी बोलते हैं, क्योंकि बिल्कुल ऑलमोस्ट दी सेम वेजिटेशन है, मिनी काजीरंगा। ओके, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि आपके रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर आपका सुंदरबन सिमलीपाल में ही पाया जाता है ज़्यादातर, मोस्ट। इंडिया के कितने हैं टाइगर्स अभी, 2947+ ऐसे कुछ है, 2947+ फिगर्स है। एग्जैक्ट फिगर नहीं पूछेगा, आप अप्रॉक्सीमेटली 3000 भी बोल सकते हैं। इतने आपके इंडिया के पास टाइगर्स हैं, और बहुत इंक्रीज हो गए हैं, ओके, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए। ठीक है, ये आपका टाइगर रिजर्व है, और इंडिया में 50+ है। औरांग आपके लेटेस्ट है, औरांग का मिनी काजीरंगा भी बोलता है। रॉयल बंगाल टाइगर आपका सुंदरबन में पाया जाता है, और आपका सिमलीपाल में, और भी जगह पाया जाता है, लेकिन आपका यहीं पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इतने को आप चाहें तो इसका ले सकते हैं। जिम कॉर्बेट पहली टाइगर रिजर्व थी जो आपकी इस्टेब्लिश हुई थी, जिम कॉर्बेट फर्स्ट टाइगर रिजर्व, और आपका पहला नेशनल पार्क भी था, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑल्सो 1930s में इस्टेब्लिश हो गई थी, 1930 में इस्टेब्लिश हो गई थी, 1930s में। ओके, एक मैन ईटर था जिसको मारने के लिए आपके एक सर जिम थे, उनको बुलाया गया था, तो उन्होंने मारा था, तो उनके नाम पे आपका जिम कॉर्बेट नाम रखा गया था। आप इसको भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं, ये आपकी बर्ड सेंचुरीज और मेरीन पार्क्स, बर्ड सेंचुरीज और आपके मेरीन पार्क्स। ठीक है, स्टार में आपकी बर्ड सेंचुरीज हैं और ये सर्कल में आपकी मेरीन पार्क्स है। सबसे पहले आपका मेरीन पार्क देख लेते हैं। एक है आपका द्वारका पार्क, जो आपका गुजरात में है।
फिर एक है आपका रामेश्वरम मैरीन पार्क, ओके, और एक है आपका पोर्ट ब्लेयर मैरीन पार्क। वैसे और भी हैं लेकिन यही आपका मेन है, और यहीं पे आपका गल्फ ऑफ मन्नार भी आता है, इसलिए इसको हम मरीन पार्क बोलते हैं। तो तीन ही इंपॉर्टेंट है आपके, एक तो द्वारका, एक रामेश्वरम, और एक आपका पोर्ट ब्लेयर मैरीन पार्क। ठीक है, आगे चलेंगे अब। यहाँ पे आप एक और मार्क कर सकते हैं, आपको याद रखना, अभी आपको पता होगा शाहीन बाग जो रहा था वो एरिया था ओखला, और ओखला में भी एक आपके बर्ड सेंचुरी, और ओखला बर्ड सेंचुरी कहाँ पे, आपके दिल्ली नोएडा बॉर्डर पे। अगर कोई दिल्ली रहता है या नोएडा रहता है, अगर आपने वॉयलेट लाइन ली होगी तो आपने देखा होगा, वॉयलेट है वो जो पिंक लाइन है ऐसा कुछ। कौन सी? ओखला बर्ड सेंचुरी है नोएडा में, नोएडा आपके यूपी में, अरे दिल्ली से भी बाउंड्री शेयर करता है। शुरू करते हैं। चिलिका लेक बर्ड सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। चिलिका लेक बर्ड सेंचुरी आपकी कहाँ पे? उड़ीसा में। पुलिकाट लेक वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे, और आंध्र प्रदेश के पास इसका 95% एरिया है, उससे 5% आपका किसके पास है? तमिलनाडु के पास। फिर पॉइंट कैलिमोर है, मेदा थंकाल है, कुमारकोम है उसके केरला में, ठीक है, रंगानीतू है, कौंडिया बर्ड सेंचुरी है, ये सारे आप एरिया देख सकते हैं खुद से। सलीम अली बर्ड सेंचुरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सलीम अली इज ए डॉक्टर ऑफ ऑर्निथोलॉजी इन इंडिया, दी स्टडी ऑफ बर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, भरतपुर लोग आपके राजस्थान से कंफ्यूज करते, आपके हरियाणा में कंफ्यूज करता है, लेकिन नहीं, भरतपुर आपका कहाँ पे है? राजस्थान में। फिर आपका एक गोविंद सागर है, ओके। ये आपकी सारी इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरीज थी। इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरीज इतनी है इंडिया में, क्योंकि बर्ड सेंचुरीज कम होती हैं और लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ चिलिका वेरी इंपॉर्टेंट, और आपकी सलीम अली बर्ड सेंचुरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका भरतपुर और आपका गोविंद सागर और आपका रामेश्वरम मैरीन पार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इतना आपको इंपॉर्टेंट, आप चाहें तो इसमें आपका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलेंगे, और ये आपके प्रोटेक्टेड एरियाज और आपके एलिफेंट रिजर्व्स की। एलिफेंट्स के लिए आपके प्रोटेक्टेड एरियाज कौन कौन से हैं? देखिए, एलिफेंट रिजर्व्स भी बहुत सारी, अगर मैं देखूँ लास्ट यहाँ पे आपको 30 दिख रहा है मेरे को, 30 के बाद अगर मेरे को 32 भी दिखा, ओके, तो आपके अप्रॉक्सीमेटली 32 ही आपकी एलिफेंट रिजर्व्स है इंडिया में। 32 ही आपकी एलिफेंट रिजर्व्स है इंडिया में। अगर मैं देखूँ फर्स्ट कौन सी है, चलिए आपका होमवर्क है, आपको मेरे को फर्स्ट एलिफेंट रिजर्व बतानी है। मैं आपको इसको डिस्कस करूंगा मंडे को, आपको मेरे को फर्स्ट एलिफेंट रिजर्व बतानी है। चलिए मैं आपको एक थोड़े ना सेट ऑफ क्वेश्चन देके जाता हूँ, बच्चे बोलते हैं कि सर क्वेश्चन नहीं देते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट एलिफेंट रिजर्व कौन सी है हिंदुस्तान में? दूसरा क्वेश्चन, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सी है इंडिया में? तीसरा, स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सी है इंडिया में? अगला, लार्जेस्ट एलिफेंट रिजर्व कौन सी है इंडिया में? और स्मॉलेस्ट एलिफेंट रिजर्व कौन सी है इंडिया में? ये आपको मेरे को कमेंट पे लिख के बताना, मैं मंडे को पक्का डिस्कस करूंगा। आपके ये 5 क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट एलिफेंट रिजर्व, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व, लार्जेस्ट एलिफेंट रिजर्व और आपकी स्मॉलेस्ट एलिफेंट रिजर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, प्रोटेक्टेड एरियाज का मतलब है कि हाँ यहाँ पे एलिफेंट्स पाए जाते हैं और हमने यहाँ पे प्रोटेक्ट कर दिया वो एरिया, कि अगर एलिफेंट्स यहाँ पे माइग्रेट करते हैं, क्योंकि उनके लिए क्या आइडल कह सकते हो कि एक आइडल एरिया है एलिफेंट्स के लिए, तो हम उसको रोकेंगे नहीं, तो यहाँ पे आप माइग्रेट कर सकते हैं एलिफेंट्स, ओके। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतने रहने देते हैं, आपका हमने बहुत अच्छे से लेक्चर पढ़ लिया, ओके। हमने आपकी सबसे पहले तो हमने आपके मैनन राजेश्वर रिजर्व पूरा डिस्कस करा, ओके। मैं ये कहूँगा जो मैप वाले हैं ना, पहले मैप पे मार्क करने लग जाओ, सिवाय ये जो 10 साइड से रामसर की, इन्हें कहीं पे लिख लो, ये मैप पे मार्क करो ताकि आपको याद रहे। आप ऐसा मैप बना सकते हो जैसे मैंने बनाया है, आप ऐसे मैप बनाइए और बहुत आपको एक अलग ही महसूस होगा। 2-2 मिनट में पूरे पूरे टॉपिक रिवाइज कर जाएगा। फिर आप एक तो ये पूरा एक मैप बनाए जिसमें आपने 18 करे में मार्क, फिर आप एक बनाइए जिसमें आपने सिर्फ 11 मार्क करे हैं जाके मैनन राजेश्वर रिजर्व में। नेशनल पार्क का भी बना सकते हैं मैप अगर चाहो तो, और एक आपका एलिफेंट रिजर्व और टाइगर रिजर्व का भी आप बना सकते हो, बर्ड सेंचुरीज का भी और मेरीन पार्क्स का भी। आपको ये 5 क्वेश्चन का आंसर मेरे को ज़रूर देने, मैं वेट करूँगा, मैं चाहता हूँ कि आप इन सब के आंसर दें ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो कहाँ पे नहीं।
तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। ये मैंने लेक्चर जितना क्रिस्प और जितना इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करी आई होप उतना ही आपको डिलीवर हुआ। ओके, और गाइस मिलते हैं आपसे मंडे को। और प्लान मेरा यही है, देखिए मैंने एक चीज़ सोची हुई है कि फ्राइडे को, और 2 मिनट देखिए, कि मैं फ्राइडे को आपसे ना आपकी एक टेस्ट लिया करूँगा, जैसे मैं और सब्जेक्ट्स में टेस्ट लेता हूँ। आपको करना कि अगर आपको आइडिया पसंद आए तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको कमेंट पे लिखना यस सर आप फ्राइडे को टेस्ट ले सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट वीक से मंडे टू थर्सडे में पढ़ेंगे, फ्राइडे को आपको उसका मैं टेस्ट लिया करूँगा लाइव आके आपके सामने सामने, ताकि आपका भी एक मनोबल बढ़े रहे। तो अगर आपको आइडिया अच्छा लगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ओके, इस वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद आई शेयर करें मैक्सिमम लोगों के साथ, इसको शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो गाइस। मिलते हैं आपसे मंडे को, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर। इस हफ्ते का जो पढ़ा है वो उसको रिवाइज करना। ओके, सी यू टुमारो, सी ऑन मंडे 7:30 इन द इवनिंग। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।